वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या इसे 15 मिनट में क्लियर किया जा सकता है? क्लियर ही नहीं, क्लियर किया जा सकता है, यानी कि इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज के बाद आप इसके किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट ही नहीं रखोगे और आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि मिस एक्सेप्शन आ चुकी है क्लियर सीरीज लेके, जिसमें हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से समझा करेंगे। ठीक है, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज तापुर उमर, योर मिस एक्सेप्शन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलो भाई जल्दी से इसको समझते हैं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कौन लेके आए थे? इसको प्रपोज किया गया था इन द ईयर अराउंड 1927-1930 के आसपास बाय हिटलर एंड लंदन। इन्होंने बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो किस तरीके से ओवरलैप करेंगे, और यही ओवरलैप जो वर्ड है ये इस पूरे की पूरी थ्योरी का एक की वर्ड बनता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि एटम की जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैपिंग करती हैं, एंड इसी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो पूरी तरीके से कोवैलेंट बॉन्डिंग की ही बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी अज्यूम करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्यूपाई करते हैं एटम की ऑर्बिटल्स इंडिविजुअली, मतलब एक एटम के ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, दूसरे एटम के ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस तरीके से वो बैठे हुए हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, एंड दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। मतलब एक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो रहा है इससे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपस में ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देंगे और इसी को हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, नाउ अब ध्यान से समझो, आपने सभी ने मूवी देखी है ना, मूवी में आपने वो वाला सीन देखा होगा डीडीएलजी में, जिसमें वो ऐसा बोलता है ना कि राज ऐसे, राज होता है ना, आई गेस राहुल राजू भी, तो ऐसे हाथ देता तो सिमरन हाथ पकड़ लेती है। अब अगर राज ऐसे बोल रहा था कि राज बोलता है कि यार बस एक उंगली पकड़ के आजा, आजा बहन एक उंगली पकड़ के आजा, तो ऐसे तो नहीं होता ना, वो हाथ पकड़ रही थी तो वो इजिली चढ़ गई। अरे उंगली पकड़ती तो इतनी इजिली नहीं चढ़ पाती ना। मतलब जितना ज्यादा एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है हम बोलते हैं उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। मतलब मैम, मतलब ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, वहीं ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ना। वैसे ही एटम की ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ रही है, तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग करेंगी उतना स्ट्रॉन्ग उनका बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए है और यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, डायरेक्शन मैटर करती है, तो इस पॉइंट के बारे में हम आगे भी समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एटम की ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी, सेम साइन वाले आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइन जो है वो आपस में आके ओवरलैपिंग शो कर रही है, तो ऑपोजिट साइंस जो है वो आपस में आके ओवरलैपिंग यहाँ पे करते हुए दिखा रही है, ऑपोजिट ओवरलैपिंग और सेम ओवरलैपिंग। ठीक है, तो कौन ओवरलैपिंग करता है कौन नहीं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल ये हमेशा याद रखता है कि हमेशा ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसमें हमें दो चीजें पता चलती है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पहला बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जो भी पहला, मैंने बोला कि एक्स और वाई के बीच में दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो पहला बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो दूसरा बॉन्ड है। सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होगा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से इंटरन्यूक्लियस एक्सिस में, उसे आप सिग्मा बॉन्ड बोलोगे। इनफैक्ट मैं आपको एक पॉइंट पे समझाई देती हूँ। ठीक है, समझाई देती हूँ, एक पेज में तुम इसको समझो। ओवरलैपिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, पहला तरीका है यहाँ पे कि आप क्या करो, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर दो, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और दूसरा तरीका होता है कि आप साइड वाइज ओवरलैपिंग कर दो, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग को आप बोलते हो एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, और इसे आप बोलते हो पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाता है। हेड ऑन एक स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है ना, ऐसे समझो आप, ऐसे समझो आप कि ये हेड आके ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में ग्रेटर एक्सटेंट होता है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करता है, यू कैन से। ठीक है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग उसके कंपैरिजन में वीक होता है। ठीक है, चलो, तो दो तरीके के होते हैं। अब जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में देखो क्या होगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबको पता है, और ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इसमें तीन तरीके की ओवरलैपिंग दिखती है, जब एक s ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए, ठीक है, या फिर एक p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए, या फिर एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए। तो ये तीन तरीके से होती है, जिसको हम आगे अभी डिटेल में समझेंगे। समझो s और s, s सबको पता। अच्छा, s
कैसी ओवरलैपिंग दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाएगा। देखो जो एस ऑर्बिटल होती है सभी को पता है वो किस शेप की होती है, स्फेरिकल होती है ना, एज ए स्फेरिकल, तो इट इज नॉन डायरेक्शनल, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हर डायरेक्शन में सेम ही दिख रहा होता है। तो वो जो ओवरलैपिंग करेगा, बोलेंगे साइड वाइज कुछ नहीं होता, वो एक ही तरीके की ओवरलैपिंग करता है, एंड दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग हमेशा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। तो जब एस सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि पहला बॉन्ड है और वो एस और एस के बीच में बना, दो एस ऑर्बिटल के बीच में बना, तो आप बोलोगे सिग्मा एस एस बॉन्ड, और यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है एक बार पी और दूसरी पी आपस में जुड़ गई हो, इस तरीके से देखो। अब पी ऑर्बिटल डंबल शेप की होती है, ठीक है, तो मान लो दोनों डंबल शेप को ऐसे पी ऑर्बिटल को हमने रख दिया और दोनों आपस में ओवरलैपिंग, ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग समझ रहे हो ना, और जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में घुल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, जुड़ रहे हैं, तो ऐसे आ रहे ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे पी और पी के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती है। अब एस और पी के बीच में भी हो सकती है भाई, एक एस ऑर्बिटल ऐसे स्फेरिकल सी, एक पी ऑर्बिटल ऐसे लेटी हुई है ना, तो ये आ रही ऐसे आके जुड़ गए, तो दिस इज अगेन ऑल्सो नोन एज कि ये भी हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो एक एस पी के बीच में हो गई और एक पी और पी ऑर्बिटल, तो ये तीन तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है, तीनों ही सिग्मा बॉन्ड में होती है। अब क्या एस और एस के बीच में कभी भी पाई वाला बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट, देखो जब भी एस एस जहां भी दिख जाए वहां सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, हमेशा याद रखना, हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, उसकी खुद की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो वो ऐसा कोई भी दूसरा टाइप की ओवरलैपिंग नहीं दिखाता। दूसरा आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड होता है, हमेशा जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड, ठीक है, ये वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा हो साइड वाइज ओवरलैपिंग से, मैम ने आपको बता दिया साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनता है, ठीक है, या इसे आप बोलते हो पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसे आप बोलोगे पाई बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस है तो अबव और बिलो दोनों में ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। रिलेटिवली ये एक वीकर बॉन्ड होता है, मैंने आपको ये बात बता दी, और ये किस तरीके से होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस तरीके से इसकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अब हमेशा के लिए एक बात याद रखना भाई, सिग्मा ऑलवेज एस एस जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड समझते हो, एकदम सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल, समझ रहे हो, तो सिग्मा मतलब स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एस और एस जब भी मिलेगा तो हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है किसी को समझ में आया और किसी को कंफ्यूजन हुई हो थोड़ी सी अभी, तो हम इसको एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल है, H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। जो H2 मॉलिक्यूल होता है उसमें 1s1 दो हाइड्रोजन है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, दोनों को आपने ऑपोजिट स्पिन का बना दिया। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि s और s है तो केवल एक ही तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना, तो आपस में आके जुड़ेंगे। तो हमने बोला भाई 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहला बॉन्ड बनाएंगे इनके बीच में, और क्योंकि s और s के बीच में तो सिग्मा एस एस बॉन्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहली ऑर्बिटल देखो इस तरीके से, दूसरे में ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दूसरे में ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन है, और इस तरीके से आपस में जुड़ गए, सिग्मा एस एस, कोवेलेंट बॉन्ड ही बता रहा है ये केवल, ठीक है। चलो अब आते हैं O2 मॉलिक्यूल पे। अगर आप O2 मॉलिक्यूल देखो वो कुछ ऐसा दिखता है ना, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब O2 मॉलिक्यूल की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो तो क्या आएगा, इट इज 1s1s2 2s2 2p4, p में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना, 2p4 4 5 6 7 8, हाँ, तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p4, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना, 4 5 6 7 8, हाँ मैम। तो दूसरे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है O2 मॉलिक्यूल में, दूसरे ऑक्सीजन में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब समझो, जो p ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन गए। फिर दूसरी p ऑर्बिटल थी, उसमें भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन गए। तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ऑपोजिट स्पिन का बना के देखना है ना हमेशा, तो ओवरलैप करेंगे। अब जो पहला बॉन्ड है वो तो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेगा भाई, इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेगा हेड ऑन वाली, पर दूसरा तो हमेशा पाई बॉन्ड होता है, तो दूसरी ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये सिग्मा बॉन्ड पहला, और पहला क्या हुआ, यहाँ पे बन गया सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बन गया, सिग्मा PP बॉन्ड, p और p के बीच में सिग्मा बॉन्ड। अब बची हुई इस तरीके से ओवरलैप करेगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई PP बॉन्ड, तो पाई में PP बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरी ओवरलैपिंग जो हमारी हुई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। एक छोटा सा क्वेश्चन है, BF3 को एक बार ड्रॉ करके देखना, क्योंकि वो हम नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर करना। फिलहाल हमें बताना है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, तो बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब हमको पता है हर जगह यहाँ पे कार्बन बैठा हुआ है, ठीक है, ऑल्टरनेट जगह पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। हर कार्बन से सबको पता है एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो हमने इस तरीके से हाइड्रोजन भी जोड़ दिया।
सिग्मा बॉन्ड हमारा पहला बॉन्ड होता है। हर कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लोगे तो इस कार्बन और इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड, इधर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, 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 तो टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड हुए पहले तो, ठीक है। अब हर कार्बन हाइड्रोजन से भी तो सिग्मा बॉन्ड बना है, तो सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक। तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हुए यहाँ पे, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हुए। इस तरीके से आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो। पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, ये देखो डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी कि इसमें टोटल 3 पाई बॉन्ड है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड का आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है, पर ये तो तुम यार होमवर्क कर सकते हो ना, तो इतना सा होमवर्क करके कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगी, दोनों आपको कमेंट में बताने, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई, एक रफ ओवरव्यू के लिए कि हमने जो भी पढ़ा है क्या हमें वो समझ में आया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2-3 क्वेश्चन लगा लेंगे। 2-3 क्वेश्चन से तो हमको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो हमने पढ़ा है वो आया या नहीं आया, ठीक है। तो बोल रहे हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ही चला जाता है पूरा, सोचो पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया, नहीं नहीं मैम कोवेलेंट बॉन्ड है ना, शेयरिंग हो रही होगी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में भाई मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा होता है क्या मैम, ये तो लुईस स्ट्रक्चर वाली बात हो गई है ना, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो कीवर्ड था इसका, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of bond is formed by the end to end overlapping, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पूरे तरीके से आके जुड़ गए, तो एंड टू एंड जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है मतलब, तो ये तो भाई हमारी कौन सी बॉन्ड होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो पाई में होता होगा ऐसा नहीं, सिग्मा में ऐसा होता होगा, आयनिक नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हमारी ओवरलैपिंग इस तरीके से दिखती है। Which of the following statement is not true, इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओवरलैपिंग लीड्स टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एकदम सही बात है, यानी कि ये मतलब नॉट ट्रू आपको करना है, ठीक है, ये सही है, ये बात सही है, ठीक है। ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, भाई राज ने अगर एक उंगली पकड़ाई होती तो फिर चांसेस कम थे सिमरन के ट्रेन में चढ़ पाने के, लेकिन उसने हाथ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, तो फिर वहां पे वो चढ़ गई। दैट इज द सेम थिंग जो हम बोल रहे हैं कि ओवरलैपिंग ऐसे दूर से नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से ना, जैसे साइड वाइज वीकर है क्योंकि पूरी तरीके से मिल नहीं रहे वो तो ऐसे जुड़ रहे हैं, और हेड ऑन पूरी तरीके से जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड इज द राइट थिंग। ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला हमेशा ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, तभी तो वो आपस में देखो बॉन्ड बनाएंगे, ऑपोजिट स्पिन के ही बॉन्ड बनाते हैं, तो ये भी सही लिखा है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एटॉमिक मास, एटम के मास पे बॉन्ड की एनर्जी नहीं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये गलत है, पर इसने नॉट ट्रू पूछा था तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड नहीं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यस, एटॉमिक नंबर नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं। विच इज ट्रू फॉर द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सी बात सही लिखी है, फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब बनता है। वीकर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से कमजोर होता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग एग्जिस्ट ओनली इन द आयनिक कंपाउंड, तो ये भी आपको कमेंट में ही बताना है। तो बहुत ध्यान से समझना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी तरीके से क्या बता रही है, ओवरलैपिंग के बारे में बता रही है। क्या बता रही है हमें वीबीटी, मैम वीबीटी ने हमको समझाया कि ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। ओवरलैपिंग किसकी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो हमें कैसे करना होता है वीबीटी का क्वेश्चन, सबसे पहले हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, दोनों एटम्स की। देखो एक मॉलिक्यूल की वो बात करेंगे, जैसे O2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल, तो हर एक एटम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे BF3 मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया तो आप बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और तीनों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। अब आपको देखना है कौन कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देखो पेयरिंग वाले तो ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब क्या कहते हैं पेयर्ड है और फिर भी वो बॉन्ड बनाने लग गया, ऐसा तो नहीं होता। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे आपस में, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयरिंग करते हैं, एटम की ऑर्बिटल्स के जो क्या बोलते हैं ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर करेंगे। तो पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फिर जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी आपने पेयरिंग करा दी, उसकी आपने क्या करा दी, पेयरिंग करा दी, या बोल लो ओवरलैपिंग करा दी, ठीक है। अब ओवरलैपिंग के दौरान कौन सी ऑर्बिटल आपने उठाई, आपने एक एस और दूसरी एस उठाई तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, तो सिग्मा एस एस। फिर आपने एक एस और एक पी उठाई तो उसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा एस पी। देखो एस जहां है वहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, वहां कोई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। तो एस पी हो गया, ठीक है।
और पी और पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। तो अगर पी और पी जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो आप बोलोगे कि ये हो गया पाई सॉरी सिग्मा एसपी। अच्छा मैम हमें कैसे पता चलेगा हेड ऑन हो रहा है कॉपी में देख के? देखो अगर पहला बॉन्ड है तो वो सिग्मा एसपी लिख देना, और सॉरी पीपी लिख देना। पी और पी के बीच में अगर पहला बॉन्ड बन रहा है दैट इज उसके लिए क्या है, सिग्मा बॉन्ड है वो। और अगर दूसरी बार वो बॉन्ड बन रहा है तो वो पाई बॉन्ड हो गया, पाई पीपी वाली कैटेगरी पे, ठीक है। और इस तरीके से आप उसको बस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हमने समझ लिया व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको कमेंट में बस 3 चीजें लिखनी है, एक तो 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और भाई ये सीरीज का जो नाम है यानी कि इतने अच्छे से समझ में आ गया कि अब तो नहीं भूलने वाले। 15 मिनट में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन बताते हुए जरूर जाना, ताकि मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, ठीक है। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। करो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।